बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट। बेटे कंप्यूटर सिक्योरिटी थ्रेट में हमने देखा था कि कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, जिसमें मैंने बताया था कि जी कंप्यूटर और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा होता है उसकी जो प्रोटेक्शन उसको कहते हैं कंप्यूटर सिक्योरिटी। उसके बाद हमने देखे थे थ्रेट्स। थ्रेट्स में हमने देखा था वायरस। वायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को और कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को जो है ना इन्फेक्ट करता है, उसको बोलते हैं वायरस। ठीक है, तो आज मजीद हम जो नेक्स्ट हमारे पास जो थ्रेट है हमारे सिलेबस में उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मौजूद है नेक्स्ट बेटे वॉर्म्स। वॉर्म्स भी एक कंप्यूटर के लिए थ्रेट है। वॉर्म्स इस तरह कह लें कि ये जब कंप्यूटर में आता है तो ये अपनी तादाद को बढ़ाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फाइल डाउनलोड हो जाती है, वायरस की एक फाइल डाउनलोड हो जाती है, कुछ देर बाद वो फाइल मल्टीप्लाई होकर ज्यादा हो जाती है, 2 3 4 5 हो जाती है। ठीक है, वैसे वॉर्म्स कहते हैं कीड़े को, यानी कि वो जो जर्म्स होते हैं एक होता है वो फिर फैलता जाता है जख्म पे। ठीक है, तो मेरे वॉर्म्स वहां से लिया गया। इसी तरह कंप्यूटर में कहता है कि कुछ इस तरह के वायरस होते हैं जो बज़ाहिर जब तादाद में आते हैं तो बहुत कम होते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी तादाद को इंक्रीज करते रहते हैं, उनको बोलते हैं वॉर्म्स। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ये देखिए हमारे पास लिखा है, वायरस की हमने डेफिनेशन कर ली थी लास्ट टाइम, और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स ने मुझे जो ना होमवर्क चेक करवा दिया था, और जिनका अगर बेटे रह गया था होमवर्क वो जरा इन प्रीवियस वीडियो को जरा सुन लीजिएगा। इसका सबसे बड़ा आपको बेनिफिट ये होगा, जब आप कॉलेज में आएंगे फिजिकल आपकी जब क्लासेस होंगी तो आपको ये चीजें ऑलरेडी क्लियर होगी, वहां आप इन चीजों को ऑलरेडी समझते होंगे और आपका जो ना कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए लिहाजा जितने भी लेक्चर होते हैं आप इनको ध्यान से सुना करें। ये आपके लिए तमाम जो असातिज़ा कराम है बाकायदा वो टाइम निकालते हैं। बेटे एक लेक्चर बनाने में पहले सॉफ्टवेयर पे ये रिकॉर्ड किया जाता है, फिर इसको रेंडरिंग किया जाता है, फिर यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया जाता है। काफी एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि जो स्टूडेंट काम नहीं कर रहे, ये उनके लिए मेरा मैसेज है, वो भी काम करें और मुकम्मल लेक्चर को सुना करें, और जो ना उसके ऊपर अपना जो होमवर्क होता है वो आपने जरूर करना है। ठीक है जी। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारे पास जो बेटे वॉर्म्स है उसकी जो डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की ये जो आपके पास बुक है ये आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, लिखा हुआ है कंप्यूटर वॉर्म्स आर मैलिशियस कहते हैं ऐसी चीजें जो मशकूक हों, डाउटफुल हों। मैलिशियस प्रोग्राम कहते हैं बेटे सॉफ्टवेयर को, यानी कंप्यूटर वॉर्म्स आर मैलिशियस यानी डाउटफुल प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर है, यानी कि ये भी एक सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। और ये एमसीक्यूज आता है कि जी वॉर्म्स सॉफ्टवेयर है या कोई डाटा है। बेटे वॉर्म्स वायरस ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कंप्यूटर वॉर्म्स आर मैलिशियस प्रोग्राम्स, और मैंने कहा वो प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या होता है सॉफ्टवेयर, दैट रेप्लिकेट का मतलब है अपने आप को बदलना, तब्दील करना, एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली, और ये फैलते हैं आजादाना, विदाउट यूजर एक्शन, जो यानी कंप्यूटर इस्तेमाल करता है उसका कोई इसमें कंट्रोल नहीं होता, उसकी इजाजत के बगैर ये जो ना अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे होते हैं, यानी अपनी शेप को चेंज करते हैं, शेप चेंज करने के बाद ये फैलते रहते हैं विदाउट यूजर एक्शन एंड हार्म द कंप्यूटर। हार्म का मतलब है कंप्यूटर को क्या करते हैं, ये नुकसान पहुंचाते हैं। वॉर्म स्प्रेड थ्रू नेटवर्क्स। बेटे नेटवर्क से होता है। ठीक है, नेटवर्क होता है जी कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड नेटवर्क्स। तो ये नेटवर्क की डेफिनेशन आपने ना लाजमी करनी है, चाहे आप इंटरनेट से देख लीजिएगा। और सबसे बड़े जो इंटरनेट जो है हमारे पास वो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है, यानी कि ऐसा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को कवर कर रहा होता है उसको बोलते हैं हम इंटरनेट। ठीक है, तो बेटे ये आपने डेफिनेशन करनी है। नेटवर्क क्या, मैं दोबारा बता दें तो नेटवर्क की डेफिनेशन क्या है, अ कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क या नेटवर्क। जैसे एक ऑफिस की बात कर लें, वहां 4 से 5 कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर लैब की बात कर लें, ऑफिस की बात कर लें, 4 से 5 कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ अगर अटैच है, और अटैच होने के बाद वो कलेक्शन है, उसके साथ देखिए प्रिंटर भी हो सकता है, कोई हमारे पास स्कैनर भी हो सकता है, वो जो अदर डिवाइसेस हैं ना उसमें प्रिंटर और स्कैनर आ जाते हैं। ठीक है, जिस देखिए हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं
तो हम देखिए काफी ज्यादा लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं पूरी दुनिया में, उसको बेटे हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट। तो ये नेटवर्क की डेफिनेशन आपने कर दी। आज की पहली असाइनमेंट ये है। पहला क्वेश्चन ये आपको जी नेटवर्क क्या होता है, तो यहां मैं लिख देता हूं कंप्यूटर नेटवर्क भी इसको बोलते हैं बेटे, कंप्यूटर नेटवर्क डेफिनेशन। गूगल पे आप चीजों को सर्च करना सीख लें, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में हमें इतनी ज्यादा जरूरत बुक की नहीं पड़ती जितनी हमें गूगल जो हमें हेल्प आउट कर देता है। ठीक है, ये देखिए बेटे हमारे पास आ गया। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, यानी बहुत से कंप्यूटर अटैच होते हैं। यानी एक एग्जांपल ले लें, आप जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हैं, यानी आप अपने फ्रेंड के साथ कनेक्ट है, वो भी एक कंप्यूटर के ऊपर है, एक किसी और फ्रेंड के साथ है, वो भी कंप्यूटर। तो कलेक्शंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस, और उसमें अदर डिवाइसेस भी होती है। अदर डिवाइसेस मैंने कहा प्रिंटर हो सकता है, स्कैनर हो, यानी कंप्यूटर के अलावा कोई डिवाइसेस है वो अदर डिवाइसेस होती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट यूज सेट ऑफ कॉमन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल ओवर डिजिटल। ये बड़े थोड़ी मुश्किल है, मैं आपको आसान से डेफिनेशन बता देता हूं। ये वाली आप कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका आज के जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 2, उसका ये पहला जो टास्क है जी, नेटवर्क क्या होते हैं। ठीक है, नेटवर्क के डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हम पढ़ेंगे चैप्टर बाद में। तो ये बेटे आपने कर लेनी ये वाली डेफिनेशन कंप्यूटर नेटवर्क। 2 और मोर, कम से कम 2 कंप्यूटर होने चाहिए, अकेला कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है, कम से कम 2। कहता है 2 और मोर कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड विद वन एंड अदर फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेटिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली। तो वो बेटे हमारे पास होगा कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, यही आपने बस करनी है। इसकी एग्जांपल इंटरनेट मैंने आपको बता दी है, और भी इसकी काफी एग्जांपल है, लोकल एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क, इनको भी आपको जरूरत नहीं, जितना आपको बताया आप इसकी ये इतनी डेफिनेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो बेटे कहता है वॉर्म्स किस तरह फैल सकते हैं, थ्रू नेटवर्क्स, यानी इंटरनेट के थ्रू फैल सकती हैं, ओवर द इंटरनेट टू द कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। वही इसने बात की थी नेटवर्क की। वर्म्स कैन आल्सो स्प्रेड बाय कॉपिंग देमसेल्फ फ्रॉम डिस्क टू डिस्क। डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क हो सकती है बेटे, सीडी डिस्क हो सकती है, डीवीडी डिस्क हो सकती है, ये सारी डिस्क हैं। इनके जरिए भी, यानी कि एक कंप्यूटर में वो आपने लगाया डाटा और वो आप किसी और कंप्यूटर में उसको ना चला रहे हैं, या आपने एक शॉप से एक डिस्क खरीदी है और उसमें हो सकता है वर्म्स ऑलरेडी। ठीक है, इन्फेक्टेड फाइल हो सकती है उसमें वर्म्स की, तो वो अगर आप अपने सिस्टम पे लगाते हैं तो फिर ये वो जो ना वर्म्स स्प्रेड हो सकते हैं। तो इसकी रीजन भी आ गई है। सबसे पहले आगे डेफिनेशन। डेफिनेशन देखिए मैंने आपको बता दी थी, ये एक डाउटफुल सॉफ्टवेयर है। देखिए दोबारा मैं बता देता हूँ, क्योंकि बेटे आपने ध्यान से सुनना है इसको। कहते हैं कंप्यूटर वर्म्स आर मैलिशियस, मैलिशियस कहते हैं डाउटफुल, मशकूक, जो कि मशकूक होते हैं। ठीक है, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर दैट रेप्लिकेट, वही मैंने बता दी, ये अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट का मतलब कि अपनी शेप को चेंज करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, एंड स्प्रेड इंडिपेंडेंटली, और खुद ब खुद ये फैलते रहते हैं। इसमें जिसका कंप्यूटर होता है, जिसमें ये वर्म्स होते हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता, और ये कंप्यूटर को क्या करते हैं, नुकसान। और ये इसकी रीजन कि किस तरह ये फैलता है। पहली रीजन जी नेटवर्क्स, यानी कि इंटरनेट, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट भी दी है टास्क, और बेटे लिखा हुआ है डिस्क, डिस्क के थ्रू भी फैल सकता है। इसकी एग्जांपल क्या है, एसक्यूएल स्लैमर, द ब्लास्टर वर्म्स, सेसर वर्म्स, मेल्शिया एंड आई लव यू आर एग्जांपल ऑफ वर्म्स। बेटे ये एक तो आपने कंप्यूटर नेटवर्क की, नंबर 2 पर वर्म्स की डेफिनेशन विद एग्जांपल, आपने ये आपका होमवर्क है। ठीक है, और मैंने आपको एक बात बताई थी कि इस बार आपने जो होमवर्क सेंड करना है इस क्लास के बाद, वो आपने मुझे जीमेल पे करना है। ठीक है, जीमेल का बेटे अकाउंट मैंने ग्रुप में भी सेंड किया, और मैंने एक वीडियो भी आपको सेंड की थी कि आप अपना जीमेल अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। जीमेल के बाद आप अपना जो गूगल ड्राइव किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए उस वीडियो को, कोई मसला होता आप पूछ लेना। तो ये आपने टास्क मुझे सेंड करना है बेटे, पिक्चर बनानी, और जीमेल पे जो मेरी आईडी है उस पर मुझे आपने सेंड कर देना है। ठीक है, एक तो ये कि आपका डाटा हमेशा महफूज रहेगा उधर। व्हाट्सएप पे ये होता है बेटे कि एक मखसूस जो स्पेस होती है, स्टोरेज होती है, उसके बाद ना फिर वो चैट को हमें डिलीट करना पड़ता है। तो आपका होमवर्क हमेशा उधर मौजूद होगा जीमेल पे। ठीक है, क्योंकि 15 GB डाटा वहां हम स्टोर करवा सकते हैं फ्री में। 15 GB बहुत ज्यादा डाटा होता है, तो बेटे आपने सब बच्चों ने उधर सेंड करना। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर वर्म्स क्या कर सकते हैं, पहले आगे डेफिनेशन, उसके बाद रीजन, और अब क्या आगे उसकी क्या नुकसान क्या पहुंचा सकता है, डिसएडवांटेज।
डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय का मतलब है तबाह कर देना, खत्म कर देना। फाइल्स इन द सिस्टम, हो सकता है आपकी कोई इंपोर्टेड फाइल्स हो, जिस तरह कि मैंने पहले कहा था कि डाटा इज किंग। सबसे इंपोर्टेंट जो कंप्यूटर साइंस में जो चीज है वो क्या है, डाटा इज किंग। कि हमारे पास जो डाटा होता है वही सारा कुछ है। जैसे मैंने कहा था कि बैंक है, बैंक में अगर वो कोई फॉर एग्जांपल बेटे वो कंप्यूटर में आग लग जाती है या कोई भी ऐसी रीजन बन जाती है कि सारा डाटा खत्म हो जाता है, वो बैंक वाले नए कंप्यूटर खरीद सकते हैं, नए एम्प्लॉय यानी मुलाजिम रख सकते हैं, बिल्डिंग नहीं बन, लेकिन वो जो डाटा है वो दोबारा नहीं आ सकता। तो ये सबसे बड़ा नुकसान क्या है, उसका डिस्ट्रॉय फाइल्स, फाइल्स कहते हैं डाटा की जो फाइल्स हैं इन द सिस्टम, उनको तबाह कर सकते। स्लो डाउन द कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको स्लो कर सकता है ये। आगे क्या लिखा हो, कॉज सम प्रोग्राम टू स्टॉप वर्किंग। हो सकता है आपने कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम किया होगी, यानी कोई आपने सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल किए, उनको ये काम ही ना करने दे, उनकी वर्किंग को क्या कर सकता है, ये स्टॉप कर सकते हैं। तो बेटे ये क्वेश्चन आपको 3 तरह से हो गया। आपने सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद रीजन, उसके बाद इसके डिसएडवांटेज। आगे हम पढ़ते हैं जी। अक्सर अब अगला क्वेश्चन ये कि अक्सर हम जब कंप्यूटर यानी इंटरनेट के ऊपर कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो हमें कुछ ऐड आना शुरू हो जाती हैं। वो ऐड और क्या होती हैं, ऑटोमेटिकली खुद ही चलती हैं और वो सिस्टम में डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। उनको बोलते हैं बेटा एडवेयर। उनको क्या बोलते हैं, एडवेयर। ये आगे हमारे पास जो थ्रेट है कंप्यूटर का नंबर 3 पे जो थ्रेट है वो जी एडवेयर। एड, एडवर्टाइजमेंट से एक लफ्ज लिख लिया उसने, उसको यूज किया शॉर्ट फॉर्म में एडवेयर। और जहां लगता है बेटा WARE वेयर, वो हमेशा सॉफ्टवेयर होता है। मेरी बात दोबारा सुन लें, जहां देखिए सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट के साथ क्या लगा, वेयर। ओके, अब यहां क्या लगा, ऐड के साथ क्या लगा, वेयर, यानी कि एडवेयर भी ये सॉफ्टवेयर ही है। वायरस भी सॉफ्टवेयर है बेटे, और उसके बाद हमने वॉर्म्स पढ़ा, वो भी सॉफ्टवेयर है, यानी प्रोग्राम्स है, सॉफ्टवेयर है। ये क्वेश्चन आता है एमसीक्यूज में। और एडवेयर ये भी एक क्या, सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेज, जो खुद ब खुद चलना शुरू कर देता है जब आप इंटरनेट पे होते हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट होती है जहां लिखा होता है कंग्रेचुलेशन यू, आपने ये चीज जीत ली है, या इस तरह का होता है कि ये आप क्लिक करें इतना डाटा आपको फ्री मिल जाएगा। यानी कि कहते हैं ना हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, ये ऐसी ऐसी चीजें ऊपर लगा देते हैं कि बंदा जो है ना अट्रैक्ट हो जाता है और उनको क्लिक जब करता है तो वो उसके सिस्टम में वायरस आ जाता है। एक्चुअली वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वॉर्म्स। ये हमारे पास बेटे क्या कहलाते हैं, वॉर्म्स। एडवेयर इज अ सॉफ्टवेयर विच ऑटोमेटिकली प्लेज, खुद ब खुद चलता है, डिस्प्लेज, कुछ ना कुछ ये मैसेज शो करवा रहा होता है, और मैसेज ये कोई ऐसा होता है कि आप जो ना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि जी आप इसको क्लिक करें आपको ये वाले इतने पैसे मिल जाएंगे, ये करें आपको इतना जीपी डाटा फ्री मिल जाएगा, इस तरह की चीजें होती हैं। और डाउनलोड्स एडवर्टाइजमेंट, और ये एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, डाउनलोड हो जाती है, यानी कि कंप्यूटर में आपके वो आ गया वायरस एडवेयर टू कंप्यूटर यूजली विदाउट यूजर नॉलेज, यानी कि जिस बंदे ने वो कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा है उसको इस बात का इल्म नहीं होता, ना वो चाहता कि वो खुद वो चले आए, ये खुद ब खुद प्ले होती है। बस इनसे बचने का ये एक तरीका है कि आप इनको स्किप, आप इनको क्लिक ही ना करें, अपना कर्सर जो होता है माउस जो होता है उसके पास लेके ना जाएं आप, या आप एंटीवायरस कर लें, फिर भी आपका जो है इसके सोल्यूशन है बेटे। These advertisement can be in the form of pop-up। pop-up का मतलब होता है कि आप एक चीज क्लिक करते हैं उससे और मजीद चीजें निकल जाती है, उसको बेटे बोलते हैं पॉपअप। ठीक है, दे रिकॉर्ड यूजर बिहेवियर ऑन द इंटरनेट। ये देखते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल एक यूजर है वो क्रिकेट का बहुत ज्यादा ना उसको इंटरेस्ट है, तो वो उसको जो एडवेयर आएगा ना क्रिकेट की फॉर्म में कोई आएगा, वो आ सकता है कि जी आप ये प्लेयर ने ये कर दिया है, नई नई कोई चीजें वो आपको सेंड कर। अगर किसी बंदे को जी मूवी देखने का शौक है तो उसको जो एडवेयर आएगा ना उसी फॉर्म में उसी शेप में उसको ना कुछ नजर आएगी ऐड। ठीक है, इसी तरह बेटे किसी को अगर गेम का शौक है तो उसको जो एडवेयर शो होंगे ना वो गेम की ही शक्ल में शो होंगे, क्योंकि उसको इंटरेस्ट होता है, वो उनको जब क्लिक करता है वो तो ये समझ रहा होता है कि ओरिजिनल चीजें, एक्चुअली वो क्या होती हैं, वायरस होती हैं। वही मैंने बात की कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो बेटे वो यही कहता है, दे रिकॉर्ड यूजर बिहेवियर, वो देखते कि इंसान किस तरह की चीजें सर्च करता है इंटरनेट पे, उस तरह की वो चीजें उसको शो करवा देता है एडवेयर में। और एडवेयर हमने कहा कि ये थ्रेट है कंप्यूटर के लिए। ऑन द डिस्प्ले एड्स एंड कैन इवन डाउनलोड अदर मैलिशियस कहता है डाउटफुल, जिसका हमें खतरा होता है कि ये नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर जो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऑन द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर को क्या बेटे पहुंचा सकते हैं, नुकसान। ओके, तो ये भी आपने देख लिया, इसको ध्यान से आप एडवेयर सिर्फ इसकी अपने डेफिनेशन मुझे करके बेटे सेट करनी है। एडवेयर क्लियर है, आप इंटरनेट से भी चेक कर सकते हैं एडवेयर, मैं आपको दिखा देता हूं।
एडवेयर। बेटे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जब भी आपने कोई काम करना है, गूगल हमारे पास हमेशा मौजूद होता है, उसकी भी आपने हेल्प लेनी है। ये देखिए कुछ उन्होंने बताया हुआ कि एडवेयर किस तरह के आते हैं। कहीं आता कि सेल है जी, सेल लगी हुई है और जी वो आप इसको कर लें ओपन, आपको ये सेल फ्री मिल जाएगी, वन प्राइस फिट्स ऑल। ये मुख्तलिफ किस्म के उन्होंने जिसे कहते हैं झांसे दिए होते हैं। ये देखिए आपको इधर व्हाट इज एडवेयर, ये फुटेज आ गया है। अगर आप यहाँ लिखे ना एडवेयर एग्जाम्पल, तो फिर आपको थोड़ा सा मिल जाएगा ज़्यादा। बेटे इस पे जाके आपने इमेजेस ओपन करनी है और खुद आप देख लें। ये देखिए आ गया मैसेज, कंग्रेचुलेशन। ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, कंग्रेचुलेशन जी, ये कंग्रेचुलेशन आ गया है, आपको कोई मुबारकबाद दे रहे हैं, वो एक्चुअली एडवेयर है। ये देखिए लिखा विन 5000 फॉर एवर, ये लिखा जी इतने डॉलर जी आपको। वो बड़े इस तरह नहीं होता, बंदा मेहनत के बगैर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ उन्होंने अपने जो वायरस है उसको आपके सिस्टम में एंटर करने के लिए ये चीज़ें दिखाई होती हैं। बहुत सारी एग्जांपल है जी, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, डाउनलोड इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ये उस यानी जिस तरह की आप चीज़ें सर्च करते हैं उसके मुताबिक ये आपको ये शो करवा देती है। ये देखिए लिखा हुआ लक्की फ्री, ये देखिए फ्री लिखा हुआ है, फ्री डेल इंस्पिरेशन नोटबुक। ये एक्चुअली ये सारे क्या है, एडवेयर है। इनको यूजर जो क्लिक करता है वो कंप्यूटर में जो ना वायरस आ जाता है, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी इंशाल्लाह। ओके, तो बेटे ये आगे हम पढ़ते हैं जी। दे मे आल्सो बी इन द यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस क्या होता है? मैं आप जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना, तो हमारे पास दो तरह के यूजर इंटरफेस होते हैं। एक तो बेटे होता है जो हमारे पास जिसे कहते हैं ना कीबोर्ड, लिख के हम कोई कंप्यूटर से इंटरेक्शन कर रहे थे, और एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो ये उन्होंने बात की, दे मे आल्सो बी इन द यूजर इंटरफेस ऑफ द सॉफ्टवेयर आर ऑन अ स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूजर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। और ये देखिए मैं आपको बताता हूँ यूजर इंटरफेस की क्या एग्जांपल है। ये देखिए बेटे हमारे पास मैं यूजर हूं ना, कंप्यूटर को जो बंदा इस्तेमाल करता है उसको बोलते हैं कंप्यूटर का यूजर। फॉर एग्जांपल ये सॉफ्टवेयर मैंने क्लिक करना है, तो मैंने इसके साथ राब्ता कर लिया, इंटरफेस कर लिया, ये होता है यूजर। और ये यूजर होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसको क्या बोलते हैं? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें कोई ना कोई सिंबल होते हैं। और एक होता है बेटे कमांड लाइन इंटरफेस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ट्राई करता हूँ। एक मिनट इधर लिखने की ट्राई करते हैं, 1 मिनट जी। कमांड लाइन, इधर शॉर्टकट की कमांड प्रॉम्प्ट आ गई बेटे, यस ये आ गया। यहाँ ये जो होता है ना लिख के, इसको बोलते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। जैसा मैं लिखता हूँ कि डेट क्या है, अब देखिए डेट यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ और डेट यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ। एक ऐसा हमारे पास तरीका है कंप्यूटर के साथ राब्ता करने का कि जिसमें हमें लिखना नहीं पड़ता, कोई ना कोई इमेज बनी होती है उनको क्लिक करती है, और एक लिख कर तरीका, दो इंटरफेस होते हैं। तो वो कहता है कि जो एडवेयर है वो किस में आता है? आपका यूजर इंटरफेस में आता है। ये जिस तरह ये आइकन बने हुए हैं, इंसान को क्लिक करता है और वो जो ना कंप्यूटर को डैमेज कर देता है। ये देखिए डेट इधर भी आ रही है, ये जो डेट आ रही है ये मेरे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और ये जो मैं लिख के इधर कर रहा हूँ कमांड प्रॉम्प्ट, ये है जी कमांड लाइन इंटरफेस। अगर इसको क्लिक करें तो आज की डेट आ गई, देखें आप जरा, ये बेटे आपको डेट आज की शो हो गई है। मैं ना आपको ये बता देता हूँ, ये भी आपने टास्क जो जी इंटरनेट पे करना है। ये आप लिख लीजिएगा कंप्यूटर GIU एंड कमांड लाइन, CLI बोलते हैं इसको बेटे। तो दो तरह के कंप्यूटर, हम कंप्यूटर से जब रब्ता करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम लिख के कंप्यूटर के साथ रब्ता कर सकते हैं, या जो आइकन बने होते हैं इनको। तो बेटे ये लिखा हुआ जी, कहता है CLI इज दैट कमांड लाइन बोलते हैं इसको। कमांड लाइन इंटरफेस इज दैट द वर्ड फ्रॉम यूज फॉर कमांड लाइन। GIU स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जिससे मैंने कहा था डेस्कटॉप के ऊपर जो आइकन पड़े होते थे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जहां मैंने स्क्रीन ओपन करके मैंने कुछ टाइप किया था वो था कमांड लाइन। कमांड का मतलब कुछ टाइप करके आप ना कंप्यूटर को दे रहे होते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जो ना आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ बता दूं आपको। GIU परमिट यूजर टू यूज द ग्राफिक्स। ग्राफिक्स का मतलब ये सिंबल्स होते हैं,
टू इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम बेटे मतलब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। मेन्यूज आर प्रोवाइडेड सच एज विंडो, स्क्रॉल बार। जो दूसरा हमारे पास है ना उसमें टाइप करके होता है, और याद रखना इनमें जो आसान होता है ना वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और जो मुश्किल होता है वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो लेकिन इसमें जो फास्ट होता है वो कमांड लाइन होता है, उसका वो एडवांटेज बनता है। ये देख सकते हैं आप। तो ये बेटे का आपने टास्क करना, ये आप लोगों को इसलिए चीजें करवाई जा रही है ताकि नेक्स्ट 9th क्लास में जब आप लोग जाएंगे तो इन चीजों का आपको आइडिया होगा, और इंशाल्लाह आप इनको समझ के ऑलरेडी आपका सिलेबस सारा कवर हो जाएगा। तो बेटे आपने यही जो ना दोनों का डिफरेंस करना है जी। ये जो टेबल बना हुआ है ये आप जरा कोशिश कीजिएगा, इसको कोई 3 से 4 पॉइंट आप कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं। ठीक है बेटे, ये वाले कहता है CLI इज डिफिकल्ट टू यूज। इसको इस्तेमाल करना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है। ये देखें, ये कमांड प्रॉम्प्ट अगर आप लिखेंगे ना अपनी स्क्रीन पे आपको नजर आ जाएगा। बेटे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई फोल्डर खोलना चाहता हूँ तो वो सारी कमांडें मुझे जुबानी याद होना चाहिए, तो वो जुबानी याद करना तो बड़ा मुश्किल है इंसान के लिए। और अगर मुझे फोल्डर खोलना है तो ये आइकन क्लिक है, फॉर एग्जाम्पल गूगल खोल ले, कोई फोल्डर खोलना है, VLC खोलना है, क्लिक करना आसान है। और ये जो क्लिक करने वाला होता है ये होता है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसलिए आसान होता है। वेयर एज इट इज इजी टू यूज। अच्छा, इट कंज्यूम लो मेमोरीज का फायदा क्या? लो मेमोरीज लगती है। ये क्या जी? लार्ज मेमोरी है जी बेटे। तो इनके कुछ 4 से 5 पॉइंट आपने करने हैं। दोबारा मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि 2 तरह के इंटरफेस होते हैं। एक ये देखिए स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे हैं, इसको फॉर एग्जाम्पल हमें क्लिक करना है, ये देखिए बेटे आगे क्लिक, आगे फोल्डर को खोले, इन्हें लिखना नहीं मुझे पड़ा, क्लिक ही करता जा रहा हूँ, ये देखें। तो ये सारे क्या हमारे पास किसी चीज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस वो आपने देखना उसको क्लिक। और ये लिखने वाला काम है वो बेटे मैंने आपको बता दिया। आप कमांड प्रॉम्प्ट अगर लिखें, इसकी शॉर्टकट की भी मैं आपको बता दूंगा ये, लेकिन आप इस तरह लिख लेना, इसको कमांड प्रॉम्प्ट, ये आ गया। ठीक है, ये स्क्रीन आ जाती ब्लैक। ये मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा कमांड आपको याद करनी पड़ती है। ठीक है, तो कमांड बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए, अदरवाइज वो फिर आपका वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो ये कि हमने नई चीज बेटे जो आज सीखी वो ये कि हमारे पास यानी कि इंसान कंप्यूटर के साथ 2 तरह से रब्ता कर सकते हैं, एक वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और एक लिखकर, और इनमें से साथ जो होता है वो होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो वो कहना ये चाहता है दे में आल्सो बी इन द यूजर इंटरफेस। और यूजर इंटरफेस कितने होते हैं? 2 तरह के। ऑफ द सॉफ्टवेयर आर ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेड टू द यूजर ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन प्रोसेस। अच्छा, एडवेयर की बेटे बताया मैसेज को हमने इंटरनेट में भी देख लिया था, इन्होंने भी एग्जांपल दी हुई है इधर बुक में भी, टेक्स्ट बुक जो ये देखिए आगे, क्लिक हियर टू फॉर इन्फो, ये तो अगर इन्फो लेनी थी इसको क्लिक करें। एक्चुअली यूजर को ये लगता है कि बात ठीक है, असल में ये जब उसको करता है ये उसके सिस्टम में वायरस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं ऐड की, यानी फॉर्म में ऐड है ना, ये ऐड यानी तशहीर कहते हैं, मशहूरी कह लें इसको। ये देखिए फ्री DVD लिखा हुआ जी, ये लिखे हैं आप, इसको क्लिक करें। तो बेटे मैंने कहा कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इस तरह के जो मैसेज होते हैं इनको इग्नोर करें। और आगे देखें लिखा हुआ है डज इट इवन मैटर, क्लिक हियर, इस तरह की चीजें चाह रही होती हैं। और ये यूजर के बिहेवियर के मुताबिक होती है, जिसको गेम पसंद है उसको गेम की फॉर्म में इस तरह के वायरस आ जाएंगे, जिसको मूवी है मूवी की फॉर्म में आ जाएंगे, इस तरह का कोई वो करते हैं, स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। ओके बड़े आगे अक्सर जो बच्चे बात करते हैं अक्सर मैं भी क्लास में कि हैकर क्या होते हैं। हैकर का मतलब क्या है? होते ये भी इंसान ही है, ये प्रोग्रामर होते हैं, ये भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, लेकिन ये गलत इनकी जो इनके मकासद होते हैं, इनकी जो इंटेंशन होती है वो दूसरे बंदे को नुकसान पहुंचाना होती है, अपने आप को फायदा, दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि आपका सिस्टम है जी, कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल सिस्टम या आपका कोई अकाउंट है, उसको वो एक्सेस कर लेते हैं, अपने जिससे को कंट्रोल कर लेते हैं और आप उसको हासिल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हैकर। यानी कि ऐसे इंसान जो आपकी जो चीजें हैं आपसे बिलोंग करती हैं, वो कोई और इंसान उसको जो ना उसको कब्जा कर लेता है, उसको कह ले के उसके ऊपर गिरफ्त कर लेता है, वो होते हैं हैकर्स। ओके, 2 चीजें जी, एक होता है हैकर, हैकर जो पर्सन है, बंदे का नाम है जो कि सॉफ्टवेयर इस तरह के बनाते हैं, जो कि किसी का अकाउंट हैक कर सकते हैं, किसी का कंप्यूटर का डाटा हैक कर सकते हैं, इस तरह की चीजें। और हैकिंग क्या वो प्रोसेस है, हैकिंग यानी कि पहले वो बंदा सॉफ्टवेयर बनाता है, फिर वो किसी तरह उस सॉफ्टवेयर को दूसरे के सिस्टम में इंस्टॉल करता है या कोई ना कोई स्ट्रेटजी लगाता है। ठीक है, यानी ऊपर जो हमने स्ट्रेटजी पढ़ी थी ना, वायरस की फॉर्म में भी वो कर सकते हैं हैक, वो बेटे अपना वॉर्म्स की फॉर्म में भी कर सकते हैं, और उसके अलावा एडवेयर की फॉर्म में भी कर सकते हैं।
वो सारा जिस भी वो मतलब शेप में करेगा, फॉर्म में करेगा, वो प्रोसेस जो होगा, पूरा अमल होगा, उसको बोलेंगे हैकिंग। उसको क्या बोलेंगे जी? हैकिंग बोलेंगे। तो लिखा हुआ जी 2 तरह की डेफिनेशन, ये भी आपको एक टास्क करना है, ठीक है। काम ज्यादा नहीं है, आप लोगों का हफ्ते में सिर्फ 2 लेक्चर्स होते हैं बेटे, तो मेरे ख्याल से आप इसको जो ना समझेंगे, आपकी वैसे रोजाना क्लासेस होती थी अगर कॉलेज अगर आते हैं, तो यहाँ तो सिर्फ आपकी जस्ट 2 क्लासेस होती हैं, इसलिए कोशिश करें इन चीज़ों को सीख लें। लेकिन जब आप कॉलेज में आएंगे तो इंशाल्लाह हम इन चीज़ों को रिवीजन भी करेंगे, और फायदा उनको ही होगा जो इन चीज़ों को भी सीख लेंगे और वहां जाके वो जवाब दे रहे होंगे क्लास में। अच्छा, हैकिंग कैन बी डिफाइन एज, हैकिंग प्रोसेस का नाम है द अनऑथराइज। अनऑथराइज कहते हैं बेटे नॉट वांटेड, जो गैर कानूनी तौर पे होता है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल आपका कंप्यूटर है, आपके कंप्यूटर को सिर्फ आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो ऑथराइज्ड है, यानी आपका हक है। और अनऑथराइज्ड मतलब क्या है जी? आपका कंप्यूटर कोई बंदा भी एक्सेस कर ले आपका सिस्टम ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू या किसी भी तरह से, वो होगा अनऑथराइज्ड, गैर इखलाकी, ठीक है। या जिस तरह आपको एक आसान सी एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, आप कॉलेज में इंटर होते हैं, सिर्फ कॉलेज में वही बच्चे इंटर होंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, वो तो ऑथराइज हो गए। और जो अगर बगैर एडमिशन लिए भी कॉलेज में इंटर हो जाते हैं किसी तरीके से, वो क्या होंगे बेटे? अनऑथराइज्ड। वो क्या होंगे? अनऑथराइज्ड। तो कहता है हैकिंग कैन बी डिफाइन एज अनऑथराइज्ड, गैर इखलाकी तौर पे, या जिसे हम चाहते कि ना हो काम। अनऑथराइज्ड यूज किसका है जी? कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर का गैर इखलाकी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी फॉर एग्जाम्पल आप अपने कंप्यूटर पर किसी का डाटा हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, या आप किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी एक्चुअली क्या कर रही हैं? हैकिंग। आप भी बेटे क्या कर रहे हैं? हैकिंग कर रहे हैं। ओके, या ऑनलाइन फ्रॉड जो होते हैं वो सारे हैकिंग है। नेटवर्क यानी कि आप अगर इंटरनेट का इस्तेमाल अगर कोई बंदा करता है गलत पर्पज के लिए, यानी कि किसी की वो कह ले कि आईडी को हैक करने के लिए, किसी का डाटा हैक करने के लिए, या कोई वायरस वगैरह उधर स्प्रेड करने के लिए, वॉर्म्स स्प्रेड करने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करके, तो वो भी क्या होगा? हैकिंग में। एंड इट रिसोर्सेज, और उसका जो इस्तेमाल है, ठीक है, रिसोर्सेज। पीपल हु इंडल्ज का मतलब बेटा बनता है इंक्लूड, जो शामिल होते हैं, देमसेल्फ, जो अपने आप को शामिल कर लेते हैं किसमें? इन कंप्यूटर हैकिंग, जो अपने कंप्यूटर हैकिंग में शामिल कर। कंप्यूटर हैकिंग एक्टिविटीज आर कॉल्ड हैकर्स। 2 चीजें, पहला हमने कहा कि हैकिंग क्या होती है? हैकिंग एक प्रोसेस है जिसमें अनऑथराइज्ड यूज होता है कंप्यूटर्स का, इंटरनेट का, और हैकर क्या? वो पर्सन है जो कि इन एक्टिविटीज में काम कर रहे होते हैं, ठीक है जी। ये आपने डेफिनेशन दोनों का फर्क लिखना है आपने। हैकर और कंप्यूटर एक्सपर्ट, ये आम लोग नहीं होते बेटे, ये एक्सपर्ट होते हैं, इन्हें सारी चीजों का आइडिया होता है। हु यूज देयर एक्सपर्टीज, जो कि अपनी महारत को इस्तेमाल करते हैं फॉर मैलिशियस, ये लफ्ज बार बार यूज हो रहा है इधर। मैलिशियस का मतलब बना है डाउटफुल, जिसमें खतरा हो, किसी और को नुकसान पहुंच रहा हो, यानी कि ये दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, हैकर। और इधर आप अगर गूगल पे देख रहे तो आपको बेशुमार इधर बेटे आपको इसकी जो ना आपको मिल जाएंगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हैकर आ गया जी, ये देखिए इसकी कुछ पिक्चर बनी हुई है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? ये अपने आप को छुपा लेते हैं, यानी किसी बंदे को उनके बारे में नहीं पता होता, और ये दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं अपने कंप्यूटर पे बैठ के, इंटरनेट का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाए होते हैं उन्होंने, ठीक है। तो ये सारा अमल होता है हैकिंग, और ये जो पर्सन काम कर रहा होता है इसको बोलते हैं हैकर, ठीक है। याद रखें बेटे, आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो हैकर होते हैं, मशहूर जो हैकर होते हैं पाकिस्तान में, उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करती है, ताकि जो बाकी कंट्रीज हैं उनके ऊपर थोड़ा उनकी वेबसाइट को उनका डाटा उठाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह बाहरी कंट्री के लोग भी हैकर को हायर कर लेते हैं, यानी उनको सैलरी दे रहे होते हैं, तो वो अपने अपने मकसद के लिए यूज इनको कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए बेटे, हैकर्स की आपको मिल जाएंगी, अपने आप को हाइड कर लेते हैं और दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हैकिंग और हैकर फर्क समझ लगने चाहिए आपको दोनों को, ठीक है। तो ये वीडियो आप आ गई सर, ओके। तो ये क्लियर हो गई जी। आगे हैकर क्या कर सकते हैं? स्टील्स का मतलब है चुरा लेना। ये क्या कर सकते हैं? क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन। क्लाइंट बेटा कहते हैं जो कि एक बंदा होता है, फॉर एग्जांपल मैं इंटरनेट के ऊपर कुछ चीज सर्च कर रहा हूँ, तो मैं इंटरनेट के लिए क्या हूँ? क्लाइंट। कस्टमर को कहते हैं,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक शॉप है ना, एक शॉप के ऊपर हम कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हम उसके क्या कहलाते हैं, कस्टमर। इसी तरह इंटरनेट के ऊपर हम जो काम कर रहे होते हैं, इंटरनेट पे जाके कोई ना कोई चीज सर्च, तो हम सारे लोग क्या कहलाते हैं, क्लाइंट। तो क्या था, ये क्या करता है, क्लाइंट और कस्टमर इंफॉर्मेशन स्टील, पहले लिखा और चोरी कर लेता है जो लोग इंटरनेट के ऊपर जा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई उन्होंने अकाउंट बनाया हो, ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं, तो उनकी इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, स्टील। क्रेडिट कार्ड डिटेल, क्रेडिट कार्ड बेटे जो एटीएम कार्ड होता है उसको बोलते हैं, उसकी स्टील कर लेते हैं, चोरी। एंड सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये कुछ एम्प्लॉय होते हैं, उनको एक नंबर दिया होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, उनको चोरी कर लेते हैं। फॉर आइडेंटिफाई फ्रॉड और थेफ्ट, क्यों, ताकि ये लोग उसको मतलब उनको ब्लैकमेल कर सकें कि भाई आप ये अपना पासवर्ड ले लें, हम इतने पैसे दे दें। इस तरह की और भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज जो ना इसमें शामिल हो सकती हैं, ठीक है। पासवर्ड्स, ईमेल एड्रेस को भी चुरा लेते हैं। विच में बी यूज फॉर स्पैमिंग, स्पैमिंग क्या होता है, स्पैमिंग का मतलब होता है कि आपके नाम से वो किसी को मैसेज कर देंगे। फॉर एग्जांपल किसी की फेसबुक आईडी है, कोई उसको चुरा लेता है और वो आपके नाम से गलत वीडियोस या तस्वीर शेयर कर रहे हैं, नाम आपका चल रहा है लेकिन कर कोई और बंदा रहा है, इसको बोलते हैं स्पैमिंग, ठीक है। या आप इंटरनेट पे इसको सर्च भी कर लीजिएगा, या आपने इसका कोई टास्क नहीं, स्पैमिंग नहीं करनी, लेकिन आपको समझाने के लिए स्पैमिंग बेटे आपने लिखनी है इधर, स्पैमिंग। ठीक है जी, स्पैमिंग इधर आ जाएगा ये वीडियो, स्पैमिंग। ये स्पैमिंग डबल एम के साथ है, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल बेटे आपकी यूजर आईडी को इस्तेमाल करके ना आपके नाम से कुछ चीजें भेज रहे हैं, उसको बोलते हैं, ये देखें लिखा हुआ है ईमेल, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, यानी कि आपका वो ईमेल है, आपकी फेसबुक आईडी है या आपका व्हाट्सएप या कोई भी है, यूज कोई और कर रहा है, नाम आपका चल रहा है, उसको बोलते हैं स्पैमिंग, ठीक है। ये देखें मैसेज वगैरह जा रहे हैं, ये सारी इसने बताई हुई है बेटे, इनको कहते हैं स्पैमिंग। ये देखें मैसेज कोई और कर रहा है, पता ही नहीं है कि कौन मैसेज कर रहा है, कोई और कंट्रोल कर लेता है आपकी आईडी को। दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग, दिस इज कॉल्ड स्पैमिंग। तो आज हमने काफी चीजें जो उधर डिस्कस की हैं बेटे, वो स्पैमिंग भी उनमें एक आ गई हमारे पास। ओके, पासवर्ड पता क्या होता है, पासवर्ड होता है सीक्रेट वर्ड जो कि किसी को ना पता, उनको बोलते हैं पासवर्ड। आगे हमारे पास टॉपिक है जी इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। स्टूडेंट हम इसको देखते हैं इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंडिकेटर इसको पढ़ते हैं इसको। उसके बाद बता दूं कि मैंने एक मैसेज किया था ग्रुप में कि बेटे CCPIT क्लब जो कि कैडेट कॉलेज कसरूर का चैनल है, जिसमें तमाम लेक्चरर्स जो कंप्यूटर साइंस आपका ये सब्जेक्ट है, या उर्दू या हिस्ट्री और भी कॉलेज की जितनी एक्टिविटीज उसमें यूट्यूब चैनल पे शेयर की जाती हैं। तो आप लोगों को ये मैसेज दिया गया था और आपने बहुत जबरदस्त काम किया, तो बड़ी खुशी हुई है कि कैडेट कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं वो अपने जो यूट्यूब चैनल उसको प्रमोट करने में पूरा साथ दे रहे हैं। बड़ी खुशी हुई है बेटे आप लोगों को, मतलब आपका ये जज्बा देख के अल्लाह ताला सलामत रखे। इसका मकसद ये कि जब यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए और 4000 घंटे टाइम हो जाए, तो ये जो चैनल है ना ऑटोमेटिकली सारे लोगों को ये ना रिकमेंड हो रहा था, नजर आ रहा था, जिस तरह हम स्क्रीन पे देख रहे हैं चैनल नजर आते हैं। तो इसका मकसद ये था कि ताकि कोई भी, जिस तरह आप लोगों को कैडेट कॉलेज के बारे में पता चला, आपकी फैमिलीज को पता चला, आपने इधर एडमिशन लिया, हम चाहते हैं कि ये किस तरह का प्लेटफॉर्म हो, इस तरह के जराए वो लोग इधर सर्च करके वो इसके बारे में जान सके, कैडेट कॉलेज की लाइफ के बारे में, कैडेट कॉलेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन। तो ये सारा बदौलत ये मेरे बाकी क्लासेस के स्टूडेंट उन्होंने काफी सपोर्ट किया है, और भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 4 से 5 माह ही हुए इस चैनल को बने हुए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफी क्लोज टारगेट के चले गए हैं। तो मजीद हम इस चीज को, आप तमाम बच्चे भी रिक्वेस्ट है कि इसको जरूर प्रमोट करें। करना क्या, सिंपल जी, कोई किसी का मोबाइल मिल जाता तो वहां आपने उसे कहना भाई आप CCPIT भी सर्च कर लें, CCPIT क्लब, तो आप सर्च करवाएं उनको और चैनल आ जाएगा। फिर चैनल आ जाएगा उसको बेटे, फिर आपने उसको कहना सब्सक्राइब कर लें। ये देखें
806 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 61 वीडियोस है। मैंने बताया कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो ये जो ना मतलब इतना टाइम नहीं हुआ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ग्रो कर रहा है और उम्मीद है बहुत ज़्यादा ये ना मोनेटाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़े एक ये है कि आपने ये करना है कि उनको सर्च करके यूट्यूब पे बता देना है। नंबर 2 पे एक ये इसकी सपोर्ट है, क्योंकि इसमें ना वॉच टाइम थोड़ा भी कम हुआ हमारे चैनल का, तो मैं इसको बता देता हूँ इधर आपको अगर शो हो जाता तो यूट्यूब स्टूडियो, क्योंकि अभी आप लोग घर हैं, बाद में फिर जब कॉलेज आ जाएंगे फिर आप लोगों के पास ना टाइम आप लोगों के पास इतना होना ना हमारे पास इतना होना है, फिर इधर क्योंकि काफ़ी मसरूफियत होती है कॉलेज में। और कैडेट कॉलेज की जो लाइफ उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ आज, ताकि काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन किया था ये देखें बेटे, यहाँ जाके अगर हम इसको देखें ना मोनेटाइजेशन कहते हैं कि ऐसा अमल जिसमें यूट्यूब आपके चैनल को ना एक्सेप्ट कर लेती है और अर्निंग भी होती है इसमें, और अर्निंग जो होगी इंशाल्लाह वो स्टूडेंट के लिए ही, उसके लिए कोई ना कोई हम जो ना काम करेंगे। ठीक है, ये देखिए बेटे हमारे पास जो टाइम हुआ वो है सब्सक्राइबर हो गए 806 और टाइम हुआ 74 यानी 750 घंटे होना कितना चाहिए 4000 घंटे। तो आप बच्चों ने करना क्या है, सब बच्चे नहीं जो चाहते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप सपोर्ट करते हैं तो ओके बेटे, कोई इसमें वो नहीं है, दो राय जरूरी नहीं है, लेकिन ये अगर आपका जज्बा है तो आप इसको करें। आपने सिंपल क्या करना है, चैनल को तो मैंने बता दिया है, यूट्यूब लिखे तो इसको हमारा चैनल आ जाता है, CCPIT क्लब लिख लें तो सर्च भी हो जाता है, माशाल्लाह सर्च भी हो रहा है। जितने ज़्यादा लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं उतना जल्दी ये सर्च होता है सारे लोगों के लिए। ठीक है जी, अब ये एक आप लिखेंगे तो सबसे पहले हमारा यूट्यूब का चैनल ही आ रहा है इधर। इसको बेटे जब आप क्लिक करेंगे ना, क्लिक करने के बाद ना इधर आती है प्ले लिस्ट। आपने करना क्या है कि पूरे दिन में तकरीबन 2 घंटे आपने ना ये प्लेलिस्ट चला देनी है। चाहे आप इस लेक्चर को अगर सुनना चाहें तो बेहतर है, अगर नहीं सुनते तो अपने फ्री टाइम में यानी कि जब आप सोना चाहते हैं, यानी जब बिल्कुल आपको मोबाइल फ्री होता है तो उसमें आपने क्या कर देनी है, प्लेलिस्ट लगा लेनी है। अगर हर स्टूडेंट 2 घंटे अगर एक दिन में वो इस मतलब यूट्यूब की वीडियोस को देखता है CCPIT क्लब की, तो ये हमारा 4000 घंटे का टारगेट भी बहुत जल्दी पूरा हो सकता है, क्योंकि तकरीबन 150 स्टूडेंट हैं 8 क्लास के बेटे। 150 यानी कि आप इमेजिन करें 100 स्टूडेंट भी अगर देखते हैं 2 घंटे तो कितना टाइम हो गया, 200 घंटे हो गए हैं। तो 10 दिन अगर देखें तो 2000 वॉच टाइम हमारा हो सकता है। करना क्या है, ये प्ले लिस्ट चला देनी है, बस प्ले लिस्ट चला दें और उसके बाद जो ना मैंने बता दिया कि जब भी आप फ्री टाइम पे हों। अच्छा, प्ले लिस्ट में एक ऑप्शन भी होता है, इधर स्पीड भी स्लो कर सकते हैं आप थोड़ी सी इसकी, ये देखिए ऑप्शन बना हुआ है स्लो स्पीड, यानी कि ये देखिए 0.5 जितना स्लो कर देंगे। तो बड़े ये मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप लोग अभी क्योंकि घर में मौजूद हैं, टाइम भी है थोड़ा सा आपके पास सारा कुछ ही, तो ये जो चीज़ें ना कोई भी आप ले ले, बल्कि ये वाली जो प्ले लिस्ट है ना इसको चला दें तो आप बेहतर है। मैं बताता हूँ आपको अभी 1 मिनट, ये जो लिखा हुआ मल्टीपल प्ले लिस्ट, ठीक है जी, ये जो लिखा हुआ है ना कैडेट कॉलेज मल्टीपल प्ले लिस्ट लिखा होता है इधर अभी, ये हम जाएं प्ले लिस्ट पे जाएं और प्ले लिस्ट के ऊपर ये आ गया मल्टीपल प्ले लिस्ट। बस इसको अगर आप देख लें दिन में मतलब एक बार भी इसको चला दें जब भी फ्री टाइम में सोते हैं यानी उस टाइम, तो बेटे ये हमारा चैनल मैंने कहा कि स्पीड यहाँ से कम हो जाती है। ठीक है, स्पीड कम करके लगाएंगे तो टाइम फिर भी उतना ज़्यादा ही मिलता है। तो ये एक आपको मैसेज था नंबर 2 पे। ठीक है, तो ये काम अगर आप कर दें तो इंशाल्लाह हमारा कॉलेज जो है ना सर्च में आ जाएगा, यूट्यूब इसको सर्च कर लेगा, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसी ये है कि जितने लोग उसको ज़्यादा सर्च करते हैं देखते हैं वो फिर सबसे ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो हम सबसे ऊपर ही लेके आना चाहते हैं अपने कॉलेज को इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि ये जो स्टूडेंट काम कर रहे हैं मुझे इनके बारे में पता है और मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। वेल डन बेटे, थैंक यू सो मच। ओके, तो बेटे हमने डिस्कस कर रहे थे इधर इंडिकेटर ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट। इंडिकेटर कहते हैं अलामत। हमें किस तरह पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है उसको थ्रेट है, हमारे सिस्टम या हमारे सिस्टम के अंदर जो डाटा है वो महफूज नहीं है, हमें किस तरह पता चलेगा? क्वेश्चन ये है, कौन सी अलामत होंगी? यानी कि देखिए एक मरीज है उसका पता किस तरह चलता है, उसमें अलामत पाई जाती हैं। तो इस तरह बेटे हमारे सिस्टम में जो थ्रेट होंगे वो किस तरह पता चलेगा? द कंप्यूटर रन्स स्लोअर देन यूजुअल। आमतौर पे जिस तरह कंप्यूटर आपको चलना चाहिए था उस तरह नहीं चलता, उससे क्या चलता है? स्लो चलता है। एक तो ये निशानी है, यानी कि कोई ना कोई इसमें हो सकता है वायरस हो, वॉर्म्स हो या एडवेयर हो, या किसी ना किसी ने वो कुछ ना कुछ उसका हैक किया हुआ सिस्टम आपका।
ये वजह बन सकती है। यस, द कंप्यूटर लॉक्स अप और स्टॉप रिस्पॉन्डिंग, या कंप्यूटर में लॉक लग जाता है, यानी कि वो काम ही नहीं कर रहा होता, आप किसी चीज को ओपन करते हैं वो चीज ओपन नहीं होती, ये भी इशू आ सकता है। द कंप्यूटर सडनली रिस्टार्ट, कंप्यूटर बार बार खुद ब खुद स्टार्ट होता है, बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है, बंद हो जाता है, ये भी निशानी है इसकी। फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम बिकम सडनली स्लो टू लोड एंड ऑपरेट, आमतौर पे जो हम सॉफ्टवेयर किए होते हैं वो आमतौर पे किए होते हैं वो जल्दी ओपन भी नहीं होते और जल्दी बंद हो जाते हैं। एप्लीकेशन एंड डिस्क ड्राइव आर सडनली इनएक्सेसिबल, यानी कि जो आपकी डिस्क ड्राइव है या प्रोग्राम है वो एक्सेस ही नहीं हो रहे होते। अनयूजुअल एरर मैसेज अपीयर, और आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज नहीं शो हो रहे थे कि वायरस ये जो ना थ्रेट आ गया जिसको अपने कंप्यूटर को स्कैन करें, इस तरह के मैसेजेस आ रहे थे। अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्का आइकन अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, कुछ ऐसे आइकन आपके डेस्कटॉप पे शो हो जाते हैं। आइकन मैंने पहले बता दिया, ये जो होते हैं ना इनको आइकन बोलते हैं बेटे, ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, आइकन, ठीक है, ये शो होना शुरू हो जाते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज डिसेबल्ड और डज नॉट रन, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को होता है, एक होता है वायरस, वायरस तो होता है नुकसान, एंटीवायरस वो सॉफ्टवेयर होता है बेटे जो आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, यानी कि ऐसा सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा स्टोर ऑन कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड एंटीवायरस। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को और कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है उसको क्या कर रहा होता है, प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और जो इन्फेक्ट कर रहा होता है वो वायरस है, और जो प्रोटेक्ट कर रहा होता है वो क्या है, एंटीवायरस है। ठीक है, ये बेटे आपने इसको कर लेना है। ठीक है, एंटीवायरस की आपने ना गूगल से भी जो चेक कर लेना, और इसको आपने लिखना है, ये भी एक जो ना आपका जो होमवर्क उसमें डेफिनेशन शामिल है। एंटी ये देखें आपको एंटीवायरस मिल गया, तो करता क्या बेटे ये एंटीवायरस, ये हमारे सिस्टम को, ये देखिए इसकी एग्जांपल भी मिल गई है, ये वाली एग्जांपल आप कर लें। ठीक है, ये बेटे लिखी हुई है इसकी एग्जांपल, ये इसकी एग्जांपल होगी, और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ अगर आप लिखें डेफिनेशन ऑफ एंटी वायरस, ये बेटे आपको डेफिनेशन अभी मिल जाती है, एक मिनट ये वेट करें। ये एक साइड पे इधर भी मिली हुई है, ये मैं इधर करता हूँ इसको, ये वाली आपने कर लेनी है। कहते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये आल्सो नोन एज एंटीवायरस, एंटी मेलवेयर, इसका दूसरा नाम क्या जी, एंटी मेलवेयर है। इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम मतलब बेटे सॉफ्टवेयर है, यूज टू प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब है बचाओ, बचाते हैं, डिटेक्ट, डिटेक्ट का मतलब है निशानदेही करते हैं, यानी कि जो वायरस हमारे सिस्टम होता है उसकी निशानदेही करते हैं कि कौन सा वायरस, एंड रिमूव मेलवेयर, मेलवेयर वायरस को भी कह सकते हैं बेटे आप। ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव कंप्यूटर वायरसेस, ये यहां तक आपने डेफिनेशन करनी है इसकी। ठीक है जी, ये हमारे पास आपका जो ना टास्क है ये वाला, ये जिसे कहते हैं ना, ये आपने लिखनी है इसकी डेफिनेशन लाजमी। ठीक है बेटे जी, ये क्लियर हो गया आपका। ओके बेटे, ये इंडिकेटर भी हमने पढ़ लिए, और कुछ क्वेश्चन ये कह रहे थे कि सर हमने कब कॉलेज आना। बेटे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग ईद के बाद आपको बुला लिया जाएगा कॉलेज में। आप लोगों के जो कॉलेज हैं वो ईद के बाद इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा उम्मीद है ओपन हो जाएंगे। ठीक है, नंबर 2 पे और भी कुछ काफ़ी क्वेश्चंस थे बच्चों के, तो आप मुझे जो ना पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि 8 क्लास के 2 हॉस्टल हैं, कासिम हाउस है और तारिक हाउस, तो उनको एक तारिक हाउस में एज ए AHM मेरी ड्यूटी है, और जो कासिम हाउस है सारे स्नेह साहब। और ये बेटे आप लोगों के लिए मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ की जो लाइफ है वो टोटल डिफरेंट है। आप लोग जो ना मुकम्मल तौर पे अपने आप को समझ लें कि आपको चेंज करना पड़ेगा, बड़ी इंजॉय वाली भी है। फॉर एग्जांपल देखिए, आमतौर पे जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं कैडेट कॉलेज के अलावा, वो अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इधर उधर घूम रहे फिर रहे होते हैं, लेकिन कैडेट उस टाइम क्या कर रहे होते हैं, उस टाइम स्टडी कर रहे होते हैं या कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेल रहे होते हैं या नमाज पढ़ रहे होते हैं। ओके, यानी कि ये डिफरेंट है इस लाइफ में। ठीक है, तो मोबाइल की इजाजत नहीं है इधर, मोबाइल आप जो लेके आ सकते हैं बटन वाला मोबाइल लेके आ सकते हैं, और उसके अलावा एंड्रॉयड मोबाइल की हरगिज़ इधर जो है ना इजाजत परमिशन नहीं है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बच्चों ने काफ़ी किए थे।
इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और दो तरह की ना आपको लिस्ट दी गई थी, मैंने आपको बताई भी, ग्रुप में शेयर की थी। एक वो चीजें जो ना कैडेट कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगा, और एक वो चीजें जो आपको घर से खुद लेके आनी पड़ेगी, ठीक है। वो जो खुद आपको लानी है चीजें, जितनी भी वो आइटम्स हैं उनको आप मैनेज कर लें, क्योंकि इंशाल्लाह थोड़े दिन ही रह गए, आप लोगों का कॉलेज जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। और इसके हवाले से कोई भी बात हो तो आप पूछ लीजिए, कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह। तो अगर बेटे आज के लेक्चर को हम रिव्यू करें तो हमने आज चीज़ें जो डिस्कस की हैं वो है, इसको इधर करते हैं वीडियो को, सॉरी ये थोड़ा सा ऊपर चले गया ये सिस्टम, ओके। हमने पहले देखा वॉर्म्स, वॉर्म्स मैंने बताया और ये आपने लिखनी भी है, डेफिनेशन भी आपने लिखनी है। वॉर्म्स मैंने कहा कोई ऐसे प्रोग्राम जो अपने आप को शेप चेंज करते हैं और बदलते रहते हैं, ठीक है, टाइम के साथ साथ ये बदलते हैं। और इसके फॉर्म के साथ मैंने नेटवर्क की डेफिनेशन आपको बताई थी, वो भी आपका टास्क था, जिसमें हमने गूगल भी किया था। वीडियो को अगर आपने कंप्लीट देखा तो आपको समझ लग गया। एडवेयर क्या होते हैं? एडवेयर होते हैं एडवर्टाइजमेंट वाले सॉफ्टवेयर, इनकी ये देखिए एग्जांपल भी थी, ये थी, इसकी डेफिनेशन भी आपने करनी है। हैकर बेटे हमने कंप्यूटर यानी गूगल के ऊपर भी इसको देखा, ऐसे इंसान जो अनऑथराइज्ड यूज करते हैं कंप्यूटर का इंटरनेट, उनको बोलते हैं हैकर्स। और इंडिकेटर हमने देखे थे, ये वाली चीजें हमने डिटेल में देखी हैं। और मैं आपको बता दूं कि जितने आप इधर काम कर लेंगे आप लोगों के लिए उतना ही बेहतर होगा, इन क्लासेस में भी फायदा होगा, नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे इनमें भी फायदा होगा इंशाल्लाह। ओके बेटे, अगले वीडियो लेक्चर के साथ मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह हाफिज।